CEC गुरुकुल लाइव दर्शकों को मेरा नमस्कार। लर्नर्स, कार्बनिक यौगिकों की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिंदी माध्यम में व्याख्यान श्रृंखला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि किस प्रकार से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी करेक्टर को। लर्नर्स, इस लेक्चर में मैं आपको एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है। लर्नर्स, एनिलेशन का अर्थ है कि जब कोई रिंग किसी दूसरी रिंग से अटैच्ड हो, व्हेन अ रिंग जॉइन टू अनदर रिंग, उसे हम बोलते हैं एनिलेशन। और जब वह रिंग बेंजीन रिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं बेंजो एनिलेशन। सो इस बेंजो एनिलेशन इफेक्ट का क्या अर्थ है, हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। लर्नर्स, बेंजो एनिलेशन इफेक्ट या एनिलेशन इफेक्ट फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स बेंजोनेट कंपाउंड्स में होता है। हम बेंजोनॉइड कंपाउंड्स और जो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी में हम एनिलेशन इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। यहाँ ट्रांसफर ऑफ एरोमेटिसिटी होता है। यहाँ एरोमेटिसिटी करेक्टर जो एडजेसेंट रिंग होती है उसमें ट्रांसफर होता है। सो ट्रांसफर ऑफ एरोमेटिसिटी टू द एडजेसेंट रिंग टेक्स प्लेस इन बेंजो एनिलेशन इफेक्ट्स। Learners, this is an example. You can see here, in this example there is a 2 benzene ring, right? आपने कभी सोचा है कि इस बेंजीन रिंग में एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन दूसरी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं देन इट इज द रिवर्स। एक रिंग में अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो लर्नर्स, इन स्पाइट ऑफ दिस इज अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल। एक रिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, दूसरा रिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है, इसके बाद भी यह एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सो लर्नर, इसी को हम कहते हैं बेंजो एनिलेशन इफेक्ट। सो इन बेंजो एनिलेशन इफेक्ट्स, so one ring share its aromaticity to the adjacent ring और partial double bond character उत्पन्न होता है। So due to annihilation to gain the aromaticity overall, इस annihilation effect के कारण जितने भी रिंग उस मॉलिक्यूल में, उस एरोमेटिक कंपाउंड में उपस्थित होती है, वहां annihilation effect के कारण एरोमेटिसिटी को शो करता है। एक अन्य उदाहरण इस एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज अ फिनेंथ्रीन। यह भी एक बेंजीनॉइड पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड कंपाउंड है, राइट? और इस बेंजीनॉइड कंपाउंड में 3 फ्यूज्ड रिंग है, 3 फ्यूज्ड रिंग आप देख सकते हो। फ्यूज्ड का अर्थ है कि आपस में अटैच्ड है 2 कार्बन सेंटर से। तो यहां भी एक रिंग में आप देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल रिंग कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो आउटर मोस्ट रिंग कंटेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। सो लर्नर, जो सेंट्रल रिंग है, यहाँ इस रिंग से ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हुए हैं एडजेसेंट रिंग से। सो यही एडजेसेंट रिंग और इसी इन एनिलेशन इफेक्ट के कारण दिस रिंग शेयर इट्स aromaticity to 2 adjacent rings called annihilations. एक another important example, anthracene. Anthracene में 3 fused ring है। This is a linear system. यहाँ 2 नहीं 3 fused ring है, आप देख सकते हैं, attached in linear way. Angular way. यहाँ angular annihilation है। इस एंगुलर एनिलेशन में आप इस एंथ्रासीन मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में फर्स्ट रिंग हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सेकेंड रिंग ऑल्सो हैविंग
4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो थर्ड और लास्ट रिंग हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चेंज हम होते हुए देख सकते हैं। जहां हम पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 4 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, यहाँ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फर्स्ट बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल बेंजीन रिंग है उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आउटर मोस्ट 2 बेंजीन रिंग है वहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लर्नर्स, यहाँ पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस इन ईच रिंग एंड शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी टू जॉइन स्टेबिलिटी। सो इस के कारण, एनिलेशन इफेक्ट के कारण और बेंजो एनिलेशन इफेक्ट के कारण यहाँ एरोमेटिसिटी को शेयर करता है, और जिसके कारण उस मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी आती है। लर्नर्स, this is another very important example. This is triphenyl. This is in triphenylene. इस ट्राइफिनाइलीन में आप देख सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट रिंग्स हैविंग डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक नेक्स्ट जो इसी ट्राइफिनाइलीन का हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें आप देखिए सेंट्रल रिंग इज हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स। सेंट्रल रिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जितने भी बाहरी रिंग है, आउटर मोस्ट रिंग है, इसमें वह सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो लर्नर्स, इस सेंट्रल रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी हुई है। सो ट्रांसफर ऑफ एरोमेटिसिटी टू गेन द स्टेबिलिटी। सो एक और इसका फोर्थ जो स्ट्रक्चर है, वी कैन ड्रॉ अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफिनाइलीन्स। सो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं एनिलेशन इफेक्ट और बेंजो एनिलेशन इफेक्ट्स। सो लर्नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल में बेंजीन रिंग होगी, उस मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही कम होगी, और अगर रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। सो मोर बेंजीन रिंग, लेस रेजोनेंस एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी। बट लर्नर्स, जो एनिलेशन इफेक्ट है, बेंजीन रिंग के बढ़ने के साथ साथ एनिलेशन इफेक्ट बढ़ेगा। बट यहां ऑलवेज रिमेंबर, अगर मॉलिक्यूल में एनिलेशन इफेक्ट बढ़ता है तो वह उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कम करता है, वह मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। सो मोर बेंजीन रिंग, लेस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेस रेजोनेंस एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, एंड annihilation effect increases. As the annihilation effect increases, it decreases the stability of polycyclic benzenoid compounds. So हम इस एग्जाम्पल में देखिएगा, बेंजीन एक सिंगल रिंग है, मोनोसाइक्लिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। इस यह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, दैट्स वाई दिस इज एरोमेटिक। सो इस मॉलिक्यूल की आप एनर्जी देखिए 36 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन जब बेंजीन के साथ हम एक रिंग और अटैच्ड करते हैं, द कंपाउंड्स बिकम्स नेप्थलीन। इस मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं यह नेप्थलीन का मॉलिक्यूल है। सो यहां जब एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी पर मोल, तो उसके अकॉर्डिंग टू बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी वो 72 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए। बट नो, यहां जैसे जैसे रिंग बढ़ती है स्ट्रक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। और रेजोनेंस एनर्जी क्यों कम होती है लर्नर्स? क्योंकि एनिलेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। उस एनिलेशन इफेक्ट के कारण ही वह मॉलिक्यूल
एरोमेटिसिटी को शो करता है। सो रेजोनेंस एनर्जी कम हो रही है। यहाँ एंथ्रासीन में देखिए, यहाँ एंथ्रासीन देयर इज अ 3 बेंजीन रिंग, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल पर रिंग 28 किलो कैलोरी इस रिंग की रेजोनेंस एनर्जी है। इसी प्रकार ट्राइफिनाइलीन यह पॉलीसाइक्लिक बेंजोनॉइड कंपाउंड्स है और यहाँ 4 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड। सो उसके बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग यह रेजोनेंस एनर्जी शुड बी मोर देन, इट शुड बी अराउंड 120, बट हियर आप देख सकते हो एक रिंग की एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी 30 किलो कैलोरी पर मोल। सो लर्नर्स, इसका अर्थ है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग बढ़ती है, वैसे वैसे उसी प्रकार से एनिलेशन इफेक्ट्स इंक्रीज होता है और एनिलेशन इफेक्ट्स इंक्रीज होने के कारण उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटती है। एरोमेटिसिटी को वह मॉलिक्यूल शो करता है कि वह मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, क्योंकि एनिलेशन इफेक्ट के कारण जो उस रिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह पार्शियली डबल बॉन्डेड करेक्टर शो करते हैं। सो एज द एनिलेशन इफेक्ट इज इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस इन द मॉलिक्यूल, aromaticity decreases and in that case stability of that molecule is decreases. So learners, this is a question for you. Can you tell me what is the reactivity order? इस इन जितने भी 4th स्ट्रक्चर, हमने 4 स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए हुए हैं, आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाना है। सो लर्नर, आपने देखेगा एक यहाँ 2 रिंग फ्यूज्ड है, 2 सिंगल रिंग। लर्नर्स, यहाँ जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, उस प्रोटॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी? लर्नर्स, एसिडिटी अगर पूछा जाता है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ के यू जस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जो मॉलिक्यूल जितनी जल्दी प्रोटॉन को रिलीज करेगा वह एसिडिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। लर्नर्स, जो pKa वैल्यू होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। pKa वैल्यू जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसका अर्थ है कि वह मॉलिक्यूल प्रोटॉन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा और जिस मॉलिक्यूल की pKa वैल्यू कम होगी वह मॉलिक्यूल प्रोटॉन आसानी से रिलीज करेगा और इसी को हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। सो लर्नर्स, इस मॉलिक्यूल में देखिए आप, बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। सो बेस, इफ बेस इज, दिस इज अ बेस, इफ बेस इज एब्स्ट्रैक्टेड प्रोटॉन, आप देखिए द मॉलिक्यूल गेट अ एरोमेटिक करेक्टर। यहाँ जैसे ही बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इट रिमेन्स ऑन द कार्बन एटम। सो यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज 6। सो कह सकते हैं यह मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एनिलेशन इफेक्ट के कारण यहाँ जो प्रोटॉन्स का एलिमिनेशन होता है, प्रोटॉन्स का रिमूवल होता है, जो कार्बन, उस कार्बन के ऊपर देयर इज ए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देखें कि यहाँ रिमूवल के कारण एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक है और दूसरी बेंजीन रिंग इज हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एक जो 4th हमने स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ उस कार्बन पर CCl4 कार्बन के साथ क्लोरीन, 3 क्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। सो क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहाँ जैसे ही हमने प्रोटॉन्स का रिमूवल हुआ, यहाँ वी गेट अ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन दैट कार्बन एटम। सो लर्नर, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड होगा, 4th आफ्टर दैट 1st, 3rd एंड 2nd, जो 2nd है इज अ लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। लेकिन pKa वैल्यू आप अगर देखते हैं तो जो मोस्ट एसिडिक होगा
उसकी pKa वैल्यू कम होगी, बिकॉज द pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 acidic strength. So in this way you can solve many questions. So learner, this benzo annihilation effects can be angular annihilation or linear annihilation or geminal annihilation. So if these rings are attached in this way, यहाँ देख सकते हैं कि एक जो रिंग है, 3 रिंग separated by 2 carbon atom. So there is a 2 carbon atom which is attached with the 2 benzene ring. इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं angular सिस्टम और इफेक्ट को हम बोलते हैं एंगुलर एनिलेशन. यहाँ देखिए जैमिनल एनिलेशन और लीनियर एनिलेशन. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जैमिनल, लीनियर और एंगुलर एनिलेशंस. सो लर्नर्स, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज पेरिफेरल एरोमेटिसिटी. परिधीय एरोमेटिसिटी. पेरिफेरल एरोमेटिसिटी क्या होती है? सो लर्नर्स, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी में जो एक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसके जो परिधि में इलेक्ट्रॉन्स और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, उसके चारों तरफ जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है और उस कार्बन जो एम्प्टी pz ऑर्बिटल होता है, वही pz ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. सो इसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, परिधीय एरोमेटिसिटी. एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पायरीन. सो पायरीन की सहायता से, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम दिखा सकते हैं कि व्हाट इज पेरिफेरल एरोमेटिसिटी. लर्नर्स, if you count the number of pi bond over here, so there is a 7 number of pi bonds. So total जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट लर्नर्स, यहाँ जो आउटर मोस्ट कार्बन एटम है, द p ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन एटम इन्वॉल्व्स इन डीलोकलाइजेशन. सो यहाँ जो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे. दैट्स वाई दिस मॉलिक्यूल्स इज एरोमेटिक एंड फॉलो द हकल्स रूल्स. एंड अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इस मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं जो इंटरनल प्रोटॉन है, जो हमने एक सर्कल जो यहाँ पर शो करा हुआ है, दैट इज द इंटरनल प्रोटॉन. इंटरनल प्रोटॉन्स आर हाई शील्डेड. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटरनल प्रोटॉन्स आर हाईली शील्डेड और जो एक्सटर्नल और पेरिफेरल प्रोटॉन्स आर हाईली डी शील्डेड. सो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से भी हमें पता चलता है कि पायरीन इज अ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. सो लर्नर्स, जो ये सेंट्रल कार्बन है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हकल्स पाई सिस्टम. यह हकल्स पाई सिस्टम का पार्ट नहीं है. यह जो पाई बॉन्ड है एक्ट एज ए ओलिफिनिक बॉन्ड. सो एल्कीन की तरह ये काम करता है. तो बहुत जितने भी एल्कीन्स रिएक्शंस होते हैं, लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शंस, कैन गिव दिस ओलिफिनिक कार्बन double bonds. So this is another example of peripheral aromaticity. यहाँ भी 8 pi bonds. So total number of pi electrons is 16 pi electrons. अगर हम pi electron काउंट करते हैं तो यहाँ 8 pi bond है. 8 pi bond का अर्थ है 16 pi electrons. So learners, 4 and pi electron system के अकॉर्डिंग इस मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए. बट नहीं लर्नर्स, व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ करा है. जो सेंट्रल कार्बन एटम है, दैट इज अ ओलिफिनिक कार्बन एटम एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यह हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता. यह जो सेंट्रल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन. तो जितने भी पेरिफेरल p ऑर्बिटल है वही डीलोकलाइजेशन में, वही स्थानांतरण में हिस्सा लेते हैं. और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 7 पाई बॉन्ड्स
टेक्स पार्ट इन डीलोकलाइजेशन, और जितने भी पेरिफेरल कार्बन होते हैं उन कार्बन पर 14p 7 पाई बॉन्ड्स का अर्थ है यहाँ 14p ऑर्बिटल्स हैं, तो 14p ऑर्बिटल्स दैट आर पेरिफेरल कार्बन takes part in delocalization and follow the Huckel's rule. इसलिए learners don't confuse, आपको देखना है कि यह peripheral aromaticity को follow तो नहीं करता. So by using peripheral aromaticity you can easily find out whether the compound is aromatic और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. सो यहाँ जो सेंट्रल कार्बन एटम है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो यहाँ यह जो प्रोटॉन्स हैं इस कार्बन के ऊपर वो हाई शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, और अगर हम इन प्रोटॉन्स का हेलोजिनेशन करते हैं सो इट इज इजीली halogenated and we add a hydrogen on double bonded carbon atom. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो olefinic कार्बन पर जो डबल बॉन्ड है act as a olefinic carbon atom and can give the reaction which is given by the alkenes. So two hydrogen atom are out of the plane, only outer sp2 hybridized carbon takes parts in delocalization, and such type of aromaticity where only peripheral carbon take parts in bonding, takes part in delocalization, we call peripheral aromaticity. So this is a very important concept of aromaticity. Learners, pyrene is aromatic and as I have told you, जैसे मैंने बताया जो peripheral protons हैं that is highly de-shielded in diatropic current. So जितने भी aromatic compounds हैं वह सभी diatropic current को show करते हैं. This is another example of polycyclic benzonoid compounds. So this is coronene. Learners, यहाँ जो total number of pi bonds हैं that is a 12 pi bonds. So we can make 20 resonance structure of this coronene. So coronene is a bigger polycyclic benzonoid aromatic compounds. So यहाँ 9 pi bonds that is 18 pi electrons takes part in delocalization. Peripheral carbon is sp2 hybridized or pz orbitals takes part in delocalization and follow the Huckel's rule. और जो नंबर है n का नंबर इज 5, यहाँ n का नंबर 5 है और इसलिए यह मॉलिक्यूल एरोमेटिक है. इस मॉलिक्यूल को हम कोरोनीन को हम सुपर बेंजीन भी कहते हैं और इट शोज द सुपर एरोमेटिसिटी. लर्नर्स, graphene, it's a very important and very interesting example. Graphene is again a polycyclic hydrocarbon which is regarded as a wonder material of 21st century. इसको ग्राफीन को 21st सेंचुरी का वंडर मटेरियल कहा गया है और यह कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का एलोट्रोप है ग्राफीन और इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम with sp2 hybridized orbital in a hexagonal honeycomb lattice. Learners, ये जो ग्राफीन है use adsorbent material, anti-corrosion, coating and paint materials used in batteries and also used in microelectronics. And also it's a very important fact, learners, researchers develop graphene based sensors that detect COVID-19 very quickly. So COVID-19 के डिटेक्शन में भी हमने जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस मटेरियल को यूज करा है, इस ग्राफीन मॉलिक्यूल को मटेरियल को यूज करा है. सो इट इज अ वंडर मटेरियल ऑफ 21st century. So this is a structure of graphene. You can see this is a structure of graphene. So it is a huge benzene ring over here. So you can say, we can say here polycyclic benzenoid compounds and this is a aromatic compounds. Another very interesting example is Borazine. Learners, Borazine को हम
इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं. सो दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन. यहाँ पाई एरोमेटिक कंपाउंड्स में 3 नाइट्रोजन है. दैट 3 नाइट्रोजन डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन ईच. सो बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन this borazine is more reactive than benzene and more nucleophile and highly polarized molecule. So this is a structure of benzene. यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं. सो आप देखिए बेंजीन के रिंग में तो सभी कार्बन होते हैं, बट वी आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट लुकिंग एनी कार्बन ओवर हेयर. सो यहाँ 3 नाइट्रोजन है और 3 बोरोन है. सो नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद अ हाइड्रोजन. सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है. लर्नर, जो नाइट्रोजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इट एक्ट एज अ aromatic compound. So it is also called inorganic benzene. This is a borazine. So another very important example, learners, graphite. Graphite is also aromatic compounds. Learners, this is a structure of graphite and we can see in this graphite there is a flat layer of carbon atoms. यहाँ ऊपर एक के ऊपर एक नीचे इस प्रकार से फ्लैट लेयर्स है कार्बन एटम की, और एक रिंग के 3 कार्बन दूसरी रिंग के 3 कार्बन से अटैच्ड है. और जो कार्बन जो बेंजीन रिंग है वह वीक वंडरफुल फोर्सेस होने के कारण, दैट इज अ वेरी वीक वंडरफुल फोर्सेस है बिटवीन दैट 2 बेंजीन रिंग. सो लर्नर्स, आपने जो पेंसिल से हमेशा हम लोग काम करते हैं, जो पेंसिल की जो लेड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. वो लेड नहीं होता, पीबी नहीं होता है, दैट इज मेड अप ऑफ दिस ग्रेफाइट मॉलिक्यूल दैट इज एरोमेटिक. लर्नर्स, क्या आपने सोचा है कि वो जिस पेंसिल से हम काम करते हैं यह ग्रेफाइट मॉलिक्यूल है एंड वो इरेज क्यों हो जाती है? कैन यू, आपने कभी सोचा है? सो लर्नर, दिस इज अ रीजन, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट का मटेरियल ये रिंग है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेयर ऑफ बेंजीन रिंग है वह वीक वंडरफुल फोर्सेस से अटैच्ड है. देयर इज अ वीक वंडरफुल फोर्सेस बिटवीन द 2 कार्बन एटम. तो जैसे ही हम उसको लेड को हम पेपर के ऊपर चलाते हैं तो दैट इज स्प्रेड, वो स्प्रेड हो जाती है पेपर के ऊपर, लेकिन बिकॉज कार्बन के बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस है और जैसे ही हम उसको इरेजर से रब करते हैं तो इट्स फ्रिक्शन के कारण जो ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स हैं दैट स्टिक टू द इरेजर. सो दैट इज द रीजन कि हम पेंसिल जो हम यूज करते हैं इजीली हम इरेजर से उसको मिटा सकते हैं बिकॉज दैट इज अ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल. सो ग्रेफाइट मॉलिक्यूल बहुत ही वीक वंडरफुल फोर्सेस होने के कारण जो कार्बन लेयर है वो इजीली इरेज हो जाती है. सो लर्नर, दिस इज अनदर एग्जांपल, डायमंड इज नॉट एरोमेटिक. लर्नर, ऑलवेज रिमेंबर, आप यहाँ देख रहे होंगे कि बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, बट दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स, इट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड. यहाँ कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है. सो लर्नर्स, आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने जाना कि एनिलेशन इफेक्ट या बेंजो एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है और पेरिफेरल एरोमेटिसिटी, किस प्रकार से पेरिफेरल एरोमेटिसिटी के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है. थैंक यू.